नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। केतु पर्वत पर बनाए जा रहे हमारे इस वीडियो के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अच्छे और खराब केतु के बीच में अंतर स्थापित करेंगे। कैसे समझेंगे कि हमारा केतु अच्छा फल दे रहा है, कैसे समझेंगे कि हमारा केतु खराब फल दे रहा है। शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। यदि आपके कुंडली में या आपके हथेली में केतु खराब है तो बचपन से ही आपको समझ में आ जाए। यदि बचपन से आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा हो, आर्थिक या आध्यात्मिक या पढ़ाई के क्षेत्र में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, आप समझे कि आपका केतु खराब फल दे रहा है। केतु संघर्ष कराता है। अगर आपका केतु खराब है तो आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि केतु धर है। मस्त केतु के पास देखने की क्षमता नहीं होती, ये तो उसका है ही नहीं, सिर्फ ये है तो सिर्फ धर है। तो ऐसे में कर पाने की क्षमता होती है, रास्ता दिखाई नहीं देगा और बिना रास्ता देखे अगर आप कुछ करते हैं तो संघर्ष आपका बढ़ता जाएगा। ऐसे में आप किसी बड़े बूढ़ों का मदद लें, आप अपने से जिसको श्रेष्ठ समझते हैं उनका सलाह लेकर के कोई काम करें। अगर आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो बिल्कुल ऐसा कोई काम ना करें जिसमें कि आपको नुकसान हो। केतु आत्मचिंतन का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु आत्म साक्षात्कार का कारक है। यदि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे में जरूर अपने से बड़े बूढ़ों का साथ लें, उनका सलाह मानें। दूसरी चीज़ है, केतु अगर आपका खराब है तो हमेशा आपको नुकसान देगा। आपके काम बनते बनते बिगड़ते चले जाएंगे, आपके भीतर निराशापन देगा, आप निराश हो जाएंगे, आपको अकेलापन समझ में आएगा, कोई रिश्तेदार साथी आपका साथ नहीं देगा। आप किसी को फ़ोन करेंगे, केतु खराब है, कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो कुछ मांगेगा और आप ना भी मांगेंगे तो भी वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपका केतु खराब है। आप सब कुछ छोड़ देने के लिए प्रेरित करेंगे, आप में त्याग की भावना देगा, छोड़ो भाड़ में जाए, ऐसी भावना आपके भीतर देगा। ये धीरे धीरे आपको वैराग्य की तरफ लेके जाएगा। केतु त्याग की भावना है, केतु आपके भीतर त्याग लेकर के आता है, छोड़ देने को प्रेरित करता है। अगर आपका केतु खराब है तो आपके भीतर धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी लेकर के आएगा जो दीर्घकालिक होगा। बड़ी बीमारियां जो लंबे समय तक परेशान करती हैं, ऐसी बीमारियों को लेकर के आएगा। केतु बुढ़ापा है तो बुढ़ापा बीमारियों से गुजरता है। क्यों? क्योंकि आपका यदि केतु खराब है तो आप भौतिकता और आध्यात्मिकता में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। ज़्यादा भौतिकवादी हुए तो भौतिकवादी चीज़ों का सेवन करने से आपका सेहत बिगड़ा तो उसका परिणाम जवानी तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन बुढ़ापा बुरा ही कटेगा। क्यों? क्योंकि आपका केतु खराब फल दे रहा है। केतु जिनका खराब होता है, साझेदार भी उनको छोड़ करके चले जाते हैं। साझेदार और पार्टनरशिप से आपको हमेशा नुकसान होगा, पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका केतु खराब है। लेकिन अगर वही आपका केतु अच्छा फल दे रहा है, केतु आपका अच्छा है, तो आप समाज में आपको मान सम्मान दिलाएगा। आप गलत भी कर रहे हैं तो आपको उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका केतु अच्छा है, बचपन आपका अच्छा बीता होगा, परवरिश आपको अच्छे तरीके से हुई होगी, सभी तरह के भौतिक सुख आपको मिले होंगे, फिर भी आप आध्यात्मिकता से मुक्त नहीं हो रहे होंगे। आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, तीर्थ स्थानों में मन लगेगा, तीर्थ यात्रा करने का बार बार सौभाग्य प्राप्त होगा। समझिए कि आपका केतु अच्छा है। बुढ़ापा आपका अच्छा कटेगा। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिकता और भौतिकता में तालमेल करके आप चल रहे हैं। तो जिन व्यक्तियों के भीतर समय रहते अगर उनका केतु अच्छा प्रभाव दे रहा है और वो आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा खराब नहीं जाता है। तो केतु को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि केतु जिनका अच्छा होता है वो स्वयं अपनी गलतियों को स्वीकार करके उससे सीखते हैं। क्योंकि केतु आत्मचिंता और आत्म साक्षात्कार का कारक है, तो ऐसे लोग खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और भविष्य की चेतना करके भविष्य में ऐसी गलती ना हो ऐसा प्रयास करते हैं। खराब केतु अच्छा फल कैसे देगा, इससे संबंधित कुछ उपायों पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जिनका अगर केतु खराब फल दे रहा है, मतलब उनका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, समस्याओं से परेशान हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को बदलना चाहिए।
दिनचर्या बदलने से तात्पर्य यह है कि अगर कोई काम किसी तरीके से कर रहे हैं और उसमें सक्सेस ना हो, तरीका बदल करके देख लिया जाए, कहीं उससे काम बन जाए। सबसे पहले जिनका केतु खराब है, केतु मतलब आत्मचिंतन। आत्मचिंतन कब होगा? जब शांति होगी। जीवन में दो बदलाव करें। एक तो जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो सोने से ठीक पूर्व अपने हाथ पैर को धोएं, जरूर धोएं, और धोने के बाद उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है। हाथ पैर धोने के बाद बिस्तर पे जाएं और कम से कम 5, 7, 10 मिनट जितना संभव हो सके आंख बंद करके मेडिटेशन की तरफ जाएं। कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, आपको सिर्फ आंखें बंद करके शून्य में जाना है। सांस को लें, सांस को छोड़ें, मेडिटेशन करें। आप देखेंगे कि आप के जीवन में एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है, आपका दिन बदलना शुरू होगा। दूसरा बदलाव आपके जीवन में ये करना है कि चूंकि केतु का दिन में समय होता है सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय के ठीक पहले का समय जो होता है वो केतु का होता है। सुबह के समय जो स्वप्न आते हैं वह केतु के कारण ही आते हैं। केतु आपको दिखाते हैं, आत्मचेतना कराने का प्रयत्न कराते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठना शुरू करें। जो सुबह आपको स्वप्न आता है उस स्वप्न को कहीं कागज में लिख करके छोड़ दें। कुछ नहीं करना है, बाद में पढ़ना भी नहीं है, बस लिख करके छोड़ दें। 90 दिनों तक ऐसा करें। तीसरा उपाय कि आप सुबह उठें और सुबह सूर्योदय के समय उठ करके स्नान ध्यान करें। अपनी जो दिनचर्या है 5-10 मिनट फिर से बैठ करके वही मेडिटेशन करें। आप अगरबत्ती दिखाएं ना दिखाएं, पूजा करें ना दिखे, आप किसी धर्म को मानते हो कोई मतलब नहीं है। सभी धर्मों के लोगों के लिए एक चीज़ तो है कि वैज्ञानिकता की तरफ जाए। आप 2, 4, 10 मिनट जितना आप सक्षम हैं आंख बंद करके सिर्फ सांस को अंदर खींचें और बाहर छोड़ें, और अपने मन को किसी एक चीज़ के प्रति लगाएं। भगवान में विश्वास करते हैं उन पर लगाएं, अपनी माँ में विश्वास करते हैं माता को अपने मन में देखने का प्रयास करें, अपने पिता पर प्रेम करते हैं पिता को देखें, अपने गुरुजन को देखें। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके मन में है, आपके चिंतन में है, उसके प्रति अपने मन को केंद्रित करना सीखें। 90 दिनों तक करें, देखें कि आपके जीवन में एक अलग बदलाव लेकर के आएगा। तीसरा उपाय, गणेश जी की पूजा करें। ये सब जगह आपको लिखा होगा। कुत्ते को खिलाएं, ये भी आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा। तो खैर, गणेश जी की पूजा करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, ये सारी चीज़ें तो पुरातन से चली आ रही है, आपको भी पता है, करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करें क्योंकि केतु गणेश जी को अपना गुरु मानता है। केतु गणेश जी से केंद्रित होते हैं, तो ऐसे में कि गणेश जी की पूजा करें। ओम गण गणपतये नमः का जाप करें, या ओम ह्रीं एक केतुवे नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। ये केतु से संबंधित स्तुति है। फलास्प संकाशम तारक ग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तक केतु नमाम्यहम्। ये केतु से संबंधित स्तुति है। कम से कम सुबह पूजा करके या पूजा के समय इनको भी कम से कम आप ध्यान में रखें। तो केतु आत्मचिंता का कारण है। अगर केतु को आपको ठीक करना है तो सबसे पहले आप अपनी मनमानी करना छोड़िए, बुजुर्गों से सलाह लें, क्योंकि केतु चिंतन करने नहीं देता, क्योंकि उसके पास चिंता करने की शक्ति नहीं होती, करने की क्षमता होती है। तो बिना सोचे समझे कोई काम ना करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, उससे सलाह जरूर लें। पत्नी हो, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, गुरुजन हो, जिस पे भी आपको विश्वास है कि इनसे सही सलाह हमें मिल सकती है, उनका सलाह लें। सलाह लेकर के काम करें तो आपको उसका खराब परिणाम नहीं भुगतना होगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। केतु पे ही अगले अंक में हम लोग उससे जुड़े कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, कुछ फैक्ट्स, उनके पारिवारिक स्थिति तथा केतु के बारे में, क्योंकि वो एक रहस्यमय ग्रह के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है सारे वीडियोज़ में, सारे चैनल्स में। तो हम उससे संबंधित कुछ ऐसी बातों को खोज करके आपके सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि
उससे डरे नहीं, केतु से डर करके नहीं, बल्कि उसके बारे में समझ करके आप अपने अंदर केतु को मजबूत करने का, केतु अच्छे परिणाम देंगे तो बुढ़ापा और आपका संघर्ष कम होगा, बुढ़ापा अच्छा कटेगा, जीवन में एक नए रस का संचार होगा, निराशा हटेगी, अध्यात्म और भौतिकतावादी के बीच में सामंजस्य स्थापित करके आपका जीवन चलेगा। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी भेजें। आपका यह प्यार हमारे उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।